नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल उधार फार्म में। किसान भाई आज की इस वीडियो में आप लोग जैसा देख सकते हैं ये धनिया का पूरा खेत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप बरसात का महीना में धनिया का खेती करके कैसे अच्छा आपका जो इनकम है उसको बढ़ा सकते हैं। खास बात ये है किसान भाई धनिया की खेती में कि ये बहुत अच्छा मुनाफा देता है कम समय में। तो आज की इस वीडियो में चलिए बात करते हैं धनिया की खेती के बारे में कि हमें बरसात में कौन कौन से सावधानी बरतनी चाहिए जिससे हमारा जो धनिया का खेत है वो हरा भरा भी रहे और गले भी नहीं, बरसात का उस पर कोई असर ना पड़े। इसके लिए पूरा डिटेल में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। धनिया का उपयोग किसान भाइयों पत्ती और मसाले के रूप में इसका ज़बरदस्त उपयोग किया जा सकता है। जितना यह खाने का स्वाद बढ़ाता है उससे ज़्यादा इसकी खेती करके आप अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। गर्मी के मौसम के मुकाबले किसान भाइयों बरसात में इसकी मांग बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि बारिश के मौसम में बहुत ही कम किसान धनिया की खेती करते हैं। जब मार्केट में धनिया नहीं रहता है किसान भाइयों तो उसका जो मांग है वो बहुत अधिक हो जाता है। ऐसे में अगर आपके पास आप अगस्त का महीना में आप धनिया की खेती कर रहे हैं, बारिश का जो पानी है उसको निकासी का व्यवस्था करके आप धनिया का खेती कर रहे हैं, तो आपका जो धनिया है वो 200 से 250 रुपया पर केजी के हिसाब से जाएगा। किसान भाई सबसे पहले तो आपको अपना खेत का 2 से 3 बार गहरी जुताई कर लेना है। जुताई करने के 10 से 15 दिन के बाद जब आपका खेत पूरी तरीक़ा से खरपतवार को आप हटा लेते हैं, साइड कर लेते हैं, या फिर धूप के वजह से जब वो सूख जाता है तब आप अपना खेत से खरपतवार को हटा लें। हटाने के 10 से 15 दिन के बाद किसान भाई उसमें आपको दवाई का प्रयोग करना है। खरपतवार नियंत्रण के लिए जो दवाई आता है किसान भाइयों उसका आपको छिड़काव कर देना है, जिससे सारा खरपतवार नष्ट हो जाएगा। अपना खेत में गोबर की खाद को उचित मात्रा में पूरा फैला देना है। उसके बाद गोबर की खाद के साथ आप DAP और पोटास का भी खाद का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए मौसम में बारिश के मौसम में किसान भाई खेती में नमी अधिक होने के कारण धनिया का जो फसल है उसमें बहुत ज़्यादा कीट और रोग लगने लग जाते हैं। तो इससे में भी खतरा एक बना रहता है। उस खतरे के लिए भी आपको बीच बीच में दवाई का स्प्रे करते रहना है। इसके बचाव के लिए किसान भाइयों को पायरिफॉक्स नामक दवाई का आपको प्रयोग करके छिड़काव कर देना है, जिससे फसल में जो रोग एवं कीट लग जाते हैं वो ना लगे। बीज की बात करें किसान भाई तो बीज को अंकुरन से पहले बीज को आपको भिंगा लेना है और भिंगा करके जो बोरी होता है किसान भाई, जूट का जो बोरा होता है उसमें आपको उसको रख देना है। उसके बाद आपको उसमें बुआई कर देना है। ऐसा करने से बीज का जो अंकुरन रहता है वो अच्छा होता है। और खेत का आपको चयन करने की बात करें किसान भाई कैसा खेत में आप इसको लगा सकते हैं, तो उसके लिए आपको दोमट की खेत या बलुआई खेत अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप ऐसे में लगा सकते हैं। खेत का pH मान की बात करें तो 6.5 से 7.5 तक का pH मान इसका आप रह सकते हैं। साथ ही आप बेड बनाकर दोनों साइड नाली भी आप बना सकते हैं। तो बीज की मात्रा की बात करें किसान भाई 1 एकड़ में आपको 7 से 8 केजी का बीज लगता है। और कीमत की बात करें किसान भाई वो बीज का तो वो 100 से 150 रुपया कीमत है जी बीज में। और आप 1 केजी का अगर आपको लगा रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा खासा आपसे आराम से निकल जाएगा। और इसका जो मार्केट रेट की बात करें तो मार्केट रेट इसका जो पत्ता है उसका बात करते हैं तो वो 250 से 300 रुपया पर केजी के हिसाब से जाता है। आप बंडल बनाकर भी बेच सकते हैं, ये आपके मार्केट के ऊपर निर्भर करता है। तो ये था किसान भाइयों धनिया खेती के बारे में जानकारी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।